Hello, good morning, students. Today we are going to discuss the chapter Atomic Structure of class 11. It is only for class 11, not for class 12, and it is the second chapter, therefore it is very important. Atomic Structure. Atomic Structure. तो एटॉमिक स्ट्रक्चर ज्ञात करना तो शुरू से ही प्रॉब्लमेटिक रहा है, लेकिन बहुत डेवलपमेंट हुआ है 1900 के आसपास, बहुत इसमें तरक्की हुई है। पर सबसे पहले आए थे हमारे साइंटिस्ट जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो जॉन डाल्टन साहब पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटम शब्द यूज किया था। एटम मीन्स एटोमियो विच कैनॉट बी डिवाइडेड। लेकिन भैया एटम तो बहुत सारे पार्टिकल्स में डिवाइड होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो, क्वार्क, ईटीसी, बहुत सारे फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। ठीक। सेकेंडली उन्होंने कहा था कि जो हमारे एटम हैं वो सभी एक एलिमेंट में सभी बराबर होते हैं इन द रिस्पेक्ट ऑफ मास, लेकिन ऐसा नहीं है। देयर आर आइसोटोप्स विच हैव डिफरेंट मासेस, लाइक हाइड्रोजन हैव 3 आइसोटोप, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2 एंड हाइड्रोजन 3, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। ठीक है ना। क्लोरीन 17 एंड क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37। तो देयर आर आइसोटोप्स। जॉन डाल्टन साहब ने जो कहा था मॉडर्न टाइम में वो सब अब, लेकिन एटम शब्द अभी तक चला आ रहा है। मॉडर्न टाइम में वो सब थ्योरी जो है मॉडिफाई हो चुकी है। फेल तो नहीं कहा जाएगा, डाल्टन साहब अपने टाइम में सही थे, फेल तो नहीं कहेंगे, लेकिन मॉडिफाई हो चुकी है। तो जॉन डाल्टन साहब की थ्योरी आइसोबार वाला भी था। उन्होंने कहा था कि दो अलग अलग एलिमेंट्स के एटम मास में बराबर नहीं हो सकते, लेकिन होते हैं, लाइक कैल्शियम 40 एंड आर्गन 40, बोथ हैव सेम मास, 40U and 40U, both have same mass. तो these atoms are called isobars. ठीक है, आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। क्लियर। तो जॉन डाल्टन साहब ने काफी प्रयास किया था, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। अब आ रहे हैं हम लोग सीधे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट्स। जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है। तो सबसे पहले इसमें नाम लिया जाएगा माइकल फैराडे का। इन 1850s माइकल फैराडे पास इलेक्ट्रिसिटी इन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। He observed that masses are deposited at cathode and anode. Chemical reactions are taking place at cathode and anode. ठीक। इसके बाद फैराडे हुए, जे थॉमसन हुए, उन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स। डिस्चार्ज ट्यूब। तो इन्होंने एक बड़ा कांच का ट्यूब बनाया, और इधर रखा कैथोड और इधर रखा एनोड। ठीक है। ये आपका माइनस है कैथोड, और ये आपका प्लस है एनोड। क्लियर। ये कैथोड रखा और ये एनोड रखा, और इसमें से वैक्यूम क्रिएट किया, हवा निकाल करके वैक्यूम क्रिएट किया, और यहाँ वोल्टेज रखा बहुत हाई वोल्टेज।
हाई वोल्टेज above 2000, above 10,000 volt, above 10,000 वोल्ट। तो देखा कि कैथोड से एनोड की तरफ जो है किरणें जा रही हैं। द रेज आर पासिंग थ्रू कैथोड टू एनोड, तो कॉल्ड कैथोड रेज, कॉल्ड कैथोड रेज, कैथोड रेज। अब कैसे पता लगा कि कैथोड से एनोड की तरफ जा रही है? तो यहाँ बीच में कोई ऑब्स्टिकल रख दिया, बीच में कोई ऑब्स्टिकल रख दिया तो उसका छाया इस साइड में बना, छाया इस साइड में बना, तो ये पता लग गया कि कैथोड से एनोड की तरफ जा रही है। ठीक, अब इसमें नेगेटिव चार्ज है, इसमें नेगेटिव चार्ज, ये कैसे पता लगा? तो इन्होंने अलग से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव रख दिया अलग से, ये आपका पॉजिटिव है और ये नेगेटिव रख दिया, तो ये कैथोड रेज जो है पॉजिटिव की तरफ मुड़ गई, कैथोड रेज आपकी पॉजिटिव की तरफ मुड़ गई। इससे पता लगता है कि कैथोड रेज में नेगेटिव चार्ज है, कैथोड रेज में नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव की तरफ मुड़ गई इस तरह से। ठीक है ना, तो इससे पता लगा कि कैथोड रेज में नेगेटिव चार्ज है। अब ये पार्टिकल है, ये कैसे पता लगा? तो बीच में इन्होंने पैडल व्हील रख दिया, बीच में पैडल व्हील रख दिया, तो ये पैडल व्हील को घुमाने लगी, इससे ये पता लगा कि कैथोड रेज में, कैथोड रेज रेज नहीं है बल्कि पार्टिकल है, तो इसका नाम इन्होंने इलेक्ट्रॉन रखा। क्या नाम रखा? इलेक्ट्रॉन। बाद में जे थॉमसन ने बढ़िया से एक्सपेरिमेंट किया, जे थॉमसन ने बढ़िया से एक्सपेरिमेंट किया, तो इन्होंने E/m रेशियो भी निकाल दिया, E/m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रेशियो निकाल दिया, 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी, कूलम पर केजी, 10⁻11 कूलम पर केजी। इसी बीच एक साइंटिस्ट आ गए, उनका नाम था मिलिकन। क्या नाम था उनका? मिलिकन। ठीक है ना, मिलिकन साहब ने अपना एक्सपेरिमेंट किया और इन्होंने ई चार्ज ऑफ ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट, तो ई का मान निकाल दिया -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, -19 कूलम। तो इस तरह से हम जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम अपॉन 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। तो दिस कम्स आउट टू बी 9.1 इंटू 10⁻31 केजी, -31 केजी। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन के बारे में काफ़ी कुछ मालूम हो गया। इसी बीच तो जे थॉमसन डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन, जे थॉमसन डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन। इसके पहले 1885 में गोल्डस्टीन ने पहले ही एक एक्सपेरिमेंट किया था, तो उन्होंने देखा कि एनोड से भी कुछ रेज जो है कैथोड की तरफ जा रही हैं इन द डिस्चार्ज ट्यूब। उसको कह सकते हैं आप डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट या डबल डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत कम मात्रा में एनोड से भी कैथोड की तरफ किरणें जा रही हैं, तो उन्होंने इनका नाम कैनाल रेज रख दिया था। उसके बाद उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट बंद कर दिया। उनके एक्सपेरिमेंट को फिर जे थॉमसन ने ही आगे बढ़ाया, लेकिन नाम प्रोटॉन की खोज का नाम होता है गोल्डस्टीन के नाम पर ही है। गोल्डस्टीन ने ही प्रोटॉन की खोज किया था। तो प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, उसका मास होता है 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg,
ठीक, चैडविक ने भी बम्बार्डमेंट किया, चैडविक में भी बम्बार्डमेंट करके बेरिलियम सरफेस पर अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करके निकाला। तो उन्होंने न्यूट्रॉन की खोज किया। तो जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन की खोज किया था, गोल्डस्टीन प्रोटॉन की खोज किया था, और चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज किया था। ठीक, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास लगभग बराबर होता है, 1.672 प्रोटॉन, 1.674 इलेक्ट्रॉन, दोनों में इंटू 10⁻⁻27 kg है। ठीक, क्लियर? ठीक है ना। तो न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता है, इसीलिए इसका डिस्कवरी 1932 में काफी लेट हुआ था। कहीं डिफ्लेक्ट उफ्लेक्ट होता ही नहीं था, तो पता ही नहीं लगता था। ठीक है ना। तो इस तरह से डिस्कवरी हुआ। अब अगले टॉपिक में हम आपको मॉडल ऑफ एटम बताएंगे, जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम और रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। काइंडली like, share and subscribe my YouTube channel Chemistry with Pal sir. Thank you.